अरविंद केजरीवाल लगातार आपको कट्टर ईमानदारी और कट्टर देशभक्ति वाली पार्टी बताते रहे, कहते रहे यदि वह भ्रष्ट है तो फिर दुनिया में कोई ईमानदार नहीं, यानी अगर मैं ईमानदार नहीं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं। बिल्कुल सही कहते हैं केजरीवाल जी, इतने ईमानदार है कि इनके घोटालों की लिस्ट में शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, सीएनजी घोटाला, हवाला और अब एक और नया नाम जुड़ गया है, पैनिक बटन घोटाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ तो उसके लिए केंद्र की मोदी सरकार और उपराज्यपाल जिम्मेदार बताए जाते हैं। अपराध होने पर कहा जाता है कि दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, इसलिए दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। पर अब पैनिक बटन के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पर तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं? हर बस के अंदर 10 पैनिक बटन्स लगाए जाएंगे और हर बस के अंदर ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम लगाया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई पैनिक बटन दबाता है तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी लोकेशन जो है तुरंत पता चल जाएगी कंट्रोल रूम में और वो तुरंत वहाँ पे सहायता पहुँचाई जा सकती है। और इसका एक कमांड सेंटर बनेगा सारी बसेस का, जो कि इसको कंट्रोल करेगा। पैनिक बटन का महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार राजधानी की सड़कों पर चलने वाले सभी सार्वजनिक वाहनों पर, चाहे वह टैक्सी हो या फिर बस, सभी में 2019 से पैनिक बटन लगाना अनिवार्य किया था। टैक्सी चालकों को आरटीओ से पैनिक बटन लगवाना होता है, तभी वह गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर चला सकता है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि पैनिक बटन के नाम पर करोड़ों रुपए की फीस जो केजरीवाल सरकार वसूल रही है, उस पैनिक बटन को लेकर कोई कंट्रोल रूम आज तक नहीं बनाया गया और ना ही गाड़ियों में लगे पैनिक बटन काम करते हैं। अक्टूबर 2020 में मेसर्स टीसीआईएल ने मेसर्स एमएपीएल के साथ 5 सालों के लिए एक समझौता किया था। इसके मुताबिक हर डीटीसी और क्लस्टर बस में 2 वायरलेस वॉकी टॉकी, 3 सीसीटीवी, 1 जीपीएस सिस्टम और 10 पैनिक बटन लगाए जाते हैं। इसके रखरखाव शुल्क के रूप में प्रति बस लगभग 3000 रुपये हर महीने चार्ज किया जाता है। दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर मिलाकर कुल बसों की संख्या 4500, तो यानी हर महीने चार्ज के रूप में 1,35,00,000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। राजधानी में 1,12,000 टैक्सियां रजिस्टर्ड है। पहले प्रति टैक्सी 9,000 रुपए लिए जाते थे। 1,12,000 के हिसाब से 100,80,00,000 रुपए, जो बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इसकी रिन्यूअल फीस अलग से भी वसूली की जा रही है। इस तरह 5 साल में पैनिक बटन के नाम पर केजरीवाल सरकार ने 5 सालों में 800 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने ऑटो व टैक्सियों के अलावा डीटीसी और क्लस्टर बसों में लगे पैनिक बटन का ऑडिट किया तो पूरे सिस्टम में कई अव्यवस्था मिली। ऑडिट के बाद आई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पैनिक बटन दबाने से एक भी शिकायत पुलिस कंट्रोल रूम में नहीं जाती। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसका सबसे बड़ा कारण पैनिक बटन और कंट्रोल रूम के बीच एकीकरण ना होना। जब भी कोई पैनिक बटन को दबाएगा तो शिकायत बस के ड्राइवर, कंडक्टर के अलावा कश्मीरी गेट स्थित मेन कंट्रोल रूम को पहुंचेगी। लेकिन जांच में एक बार भी पैनिक बटन दबाने के बाद कार्रवाई ना होने का पता चला। यही हाल ऑटो और टैक्सियों का रहा। ऑटो व टैक्सियों में लगे जीपीएस व पैनिक बटन दबाने से कंट्रोल रूम से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके अलावा सीसीटीवी भी खराब मिले। एसीबी ने कुछ बसों की पड़ताल की तो पता चला कि बसों में मौजूद वॉकी टॉकी के साथ रेडियो सेट की कनेक्टिविटी लगभग शून्य थी। पैनिक बटन दबाने की सूरत में कश्मीरी गेट स्थित कंट्रोल रूम को बस के ड्राइवर, कंडक्टर से संपर्क करना था। शिकायत की पुष्टि होने के बाद दिल्ली पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित कर पीडी तक मदद पहुंचनी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम
में पैनिक बटन अलार्म की निगरानी के लिए कोई नियंत्रण कक्ष संचालित नहीं किया जा रहा। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से भी निगरानी नहीं की जा रही। वैसे यह कहना गलत नहीं होगा कि केजरीवाल की राजनीतिक बुनियाद ही आरोप प्रत्यारोप पर ही आधारित रही है। सीएम केजरीवाल ने अब तक अपने राजनीतिक करियर में लोगों पर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए कुख्यात रहे हैं। अभी तक केजरीवाल ने आरोप लगाने के क्रम में शायद ही किसी को छोड़ा है, चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या देश का चुनाव आयोग। केजरीवाल ने अपने राजनीतिक हित साधने के लिए किसी पर भी आरोप लगाने में कोई गुरेज नहीं किया और इसकी शुरुआत उन्होंने शीला दीक्षित के साथ की थी। पिछले 8 साल से केजरीवाल सत्ता में हैं, मगर भ्रष्टाचार के मामले में क्या कार्रवाई हुई है किसी से छिपी नहीं है। खुद को हद से ज्यादा काबिल और इंटेलिजेंट समझने वाला नेता भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? अब सवाल ये उठता है, जब पैनिक बटन काम नहीं कर रहे हैं और इसके माध्यम से एक भी शिकायत दर्ज नहीं की गई, तो पैनिक बटन के नाम पर लूटने का काम क्यों किया जा रहा है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।